तो आज का जो 10th क्लास का साइंस का काम है, 10th क्लास, इसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट लेसन। हमने केमिकल रिएक्शंस की हैं, उसके पहले हमने की हैं केमिकल रिएक्शंस जो दो चीज़ों के कंबाइन होने से एक चीज़ बनती है, तो उनको हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा था। तो आज हम करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें कोई भी एक वस्तु होती है जिसको हम गर्म करते हैं तो वो 2 या 3 उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है यानी एक चीज है गर्म करेंगे तो ये दो चीजों में सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, इसकी एक चीज को गर्म करने से इसकी दो चीजें बन जाएंगी, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है CaCO3। इसको गर्म करते हैं 270 डिग्री सेल्सियस पे। कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है लाइम। क्या होता है? लाइम। ठीक है, तो लाइम स्टोन है, जहाँ लाइम है इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का सिंबल है CaO प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2। तो अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट मतलब सिंगल सब्सटेंस है। व्हेन सिंगल सब्सटेंस is separated into its chemical कौन से केमिकल होते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जिनसे वो बनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पदार्थ जिनसे वो बनी है। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे तो ये दोनों बनेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे वो चीज बनी हो। व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस इज सेपरेटेड इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दिस टाइप ऑफ chemical reaction is called decomposition reaction। कंपोजिशन का मतलब ये होता है जो अलग अलग चीजों से बना कोई पदार्थ। ठीक है, तो जिन चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकली, जो रिएक्शन से चीज़ बनती है वो आसानी से सेपरेट नहीं होती, पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस इज सेपरेटेड इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। जैसे वाटर है, वाटर
को इलेक्ट्रिसिटी से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन, ये लिक्विड है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इसका है ये देखो, ये एक यहां पर इसमें से ऐसे इसके ऊपर ऐसे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये है बैटरी है, इसके साथ जोड़नी है। यहाँ पर एक ट्यूब लगाई, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो इसमें भी पानी भरा हुआ है। ये एक ट्यूब यहाँ लगाई, एक इसके दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर लगाई, जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगी और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी। तो वोल्टामीटर कहते हैं इसको, मशीन को। इसके द्वारा हम वाटर को स्प्लिट कर सकते हैं, वाटर को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शन हैं, जैसे आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट को जब गर्म करते हैं, आयरन सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो सेपरेट होता है। और लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो लेड नाइट्राइट प्लस नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, समझ लगी? तो ये जो है ये ऐसी रिएक्शन जिनमें जो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन है और हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप हमने किया था केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब किया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में 2 चीजें मिलके एक बनती है नहीं, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज को गर्म करने से 2 चीजें बनती हैं। तो ऐसी जो रिएक्शन है इसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब गर्म करके। ये जो टाइगर का निशान है ये हमारा हीट का निशान है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब है किसी भी चीज को गर्म करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ देना। ठीक है, ओके।